हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण शान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इतना सवाल हमसे बनाता नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बताते हैं कि प्रैक्टिस सेट 35वां है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग 34वां 33वां नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि यहाँ पे डेली रेलवे ग्रुप डे का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे प्रोवाइड होता है। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो डेली यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका आप लोग को मिलेगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोग का रिवीजन मतलब होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए चलता है इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि नीचे दी गई संख्या श्रेणी को हल करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, और एक बात दोस्तों हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो जितना भी सवाल हम ले और जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने कवर किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, बस पूरा एंड तक हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहे। बहुत ही आनंद और बहुत ही शानदार शानदार सवाल हम लेकर आए। ठीक है, तो चलिए हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का जो सीरीज चल रहा है। ठीक है, अगर सीरीज को देखा जाए तो सीरीज अगर देखा जाए दोस्तों हम लोग का सीरीज दोस्तों क्या है तो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, अगर सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है तो दोस्तों किस हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है वह चीज सबसे पहले हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे सीरीज किस प्रकार से बढ़ रहा है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 10 से 30 हुआ है, 30 से 120 हुआ है, 120 से यहाँ पे कितना होना चाहिए पता नहीं। और यहाँ पे देखिए 3600 हुआ। ठीक है, तो किस प्रकार से हुआ है तो वह चीज सबसे पहले ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे 10 से 30 हुआ तो यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए 3 गुना हुआ। ठीक है, और 3 से यहाँ पे 120 हुआ तो मान के चलिए 4 या 12 यानी कि 104 गुना यहाँ पे हुआ। ठीक है, 120 में दोस्तों 4 गुना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 3 मतलब 2 में हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि 3 गुना 4 गुना हो रहा है, एक एक करके बढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए हम लोग 3 गुना 4 गुना यहाँ पे 5 गुना कर देते हैं तो 12×5 = 60 यानी कि दोस्तों यहाँ पे 600 आने वाला है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ पे 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना हुआ। ठीक है, सॉरी 12×5 = 60, हाँ 6 गुना हुआ है, सॉरी 5 गुना हुआ है, यहाँ पे तक 5-6 गुना हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे मान के चलिए हम लोग 6 गुना करके देखते हैं। तो यहाँ पे 6 गुना करेंगे दोस्तों तो हम लोग इसमें अगर 6 गुना करते हैं 6 के 36 अंक 3600 हम लोग का आ जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कितना आना चाहिए, तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों यहाँ पे 600 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए 600 आना चाहिए जो कि यहीं पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला दूसरा सवाल पे हम लोग का अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, बस हमारे साथ पुराने तक बने रहे, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुने। ठीक है, संबंधित अक्षर को चुने दोस्तों यानी कि यहाँ पे बताना कि मछली का गलफड़ात से जो रिलेशन है दोस्तों उसी प्रकार से आदमी का किसी से संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन जिससे बना हुआ जिस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पे भी बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे कुछ और लगा दीजिएगा और यहाँ पे कुछ और लगा दीजिएगा तो क्या होगा उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मान के चलिए हम लोग का मछली होता है, यहाँ पे गलफड़ा होता है। सबसे पहले यह चीज ध्यान दीजिए कि मछली और गलफड़ा में कौन सा रिलेशन कौन सा यहाँ पे लॉजिक से यहाँ पे गलफड़ा दिया हुआ है। ठीक है,
तो देखिए मान के चलिए मछली यहाँ पे है, उसके अंदर गलफड़ा रहता है और गलफड़ा से वह क्या काम करता है, तो गलफड़ा से वह क्या करता है दोस्तों, सांस लेता है। ठीक है, वह क्या करता है, गलफड़ा से सांस लेता है, मछली गलफड़ा से सांस लेता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे भी आदमी रहेगा, यहाँ पे भी सांस लेने वाला मशीन होगा, तो आदमी किससे सांस लेता है, तो आदमी सांस लेता है दोस्तों। देखिए मछली अगर गलफड़ा से सांस लेता है, सांस से यहाँ पे प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, तो आदमी दोस्तों फेफड़ा से सांस लेगा। किससे सांस लेगा, फेफड़ा से सांस लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा ए बी से बड़ा है। ठीक है, सी ए से बड़ा है, सॉरी ए बी से बड़ा है और सी ए से भी बड़ा है और सी डी से छोटा है और ई ए से बड़ा है, जबकि डी ई से छोटा है। उन सब में से सबसे बड़ा कौन है, वह चीज हम लोग को बताना है। ठीक है, इसमें दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे कुछ एबीसीडी करके कुछ दे रखा। ठीक है, तो कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा है, यहाँ पे उस चीज को दर्शाना है और सबसे बड़ा कौन है वो चीज हम लोग को बताना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे और एंड हम लोग यहाँ तक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से करना है, देखिए ये दोस्तों क्या है, बी से बड़ा है, तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। ए जो है बी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है, ए बी से बड़ा है। ठीक है, ए बी से बड़ा है। अब क्या करना है, सी ए से बड़ा है। ठीक है, सी जो है यहाँ मान के चलिए यहाँ पे अगर सी को देते हैं तो ए से बड़ा हो गया। ठीक है, अब डी सॉरी सी डी से छोटा। ठीक है, सी जो है डी से छोटा है। अब यहाँ पे मान के चलिए हम लोग डी देते हैं, यहाँ पे डी यहाँ पे देते हैं, तो डी जो है सी जो है डी से छोटा हो गया। ठीक है, अब देखिए ई जो है ए से बड़ा है, ई जो है ए से बड़ा है, ई जो है दोस्तों ए से बड़ा है। तो ई ए से बड़ा है तो मान के चलिए ई कहीं देखिए अगर बीच में कहीं हम लोग अगर जगह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जिस हिसाब से हम लोग रूल से चलते आ रहे तो उस हिसाब से रूल से हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए जबकि जबकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जबकि क्या दे रखा है दोस्तों, डी ए से छोटा है। ठीक है, डी जो है ई से छोटा है, डी जो यहाँ पे है ई से छोटा। जैसी बात है दोस्तों, ई को हम लोग को ऊपर में ही लेना था, ई को हम लोग ऊपर ही ले लिए, तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे देखिए बन चुका है। ठीक है, बड़ा छोटा छोटा जिस प्रकार से हम लोग को बनाना था उस प्रकार से हम लोग का बन गया। तो यहाँ पे सवाल में हम लोग से क्या पूछा दोस्तों कि उन सब में से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, देखिए सबसे बड़ा हम लोग को कौन सा दिख रहा है, ई जो है सबसे ऊपर में, तो जाहिर सी बात है ई सबसे बड़ा ही होगा। ठीक है, सबसे बड़ा अगर ई होगा तो देखिए सवाल में देखिए ऑप्शन में ई से कहाँ पे दे रखा, तो ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन दोस्तों देखिए यहाँ पे दे रखा है, डी में दे रखा ई सबसे बड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। और दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका आप लोग को भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और जितना प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइएगा उतना आप लोग के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए चलते बढ़ते आज का अगला सवाल पे और देखते हैं कि आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए गुललू 18 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर 25 मीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 25 मीटर चलता है। इन समय उसका मुख्य किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का जो यहाँ पे सवाल है वो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिशा के हिसाब से पूछा गया। ठीक है, कौन सा किस दिशा में है वो चीज हम लोग से यहाँ पे पूछा है। तो अभी हम क्लास को शुरुआत करने से पहले आप लोग को एक जानकारी दिए थे कि जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ, तो आप लोग को साफ साफ पता चल रहा होगा कि हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे हम लेकर आए। ठीक है, तो और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े होंगे और जुड़े रहिएगा पूरा एंड तक, और जितना सवाल आप लोग को बन पाएगा आप लोग से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हम बना पाए इतना नहीं बना पाए। तो देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार से बताना है सवाल को, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, गुल्लू 18 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण किधर होगा दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोग को यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं। देखिए आप लोग के सामने यह चीज दिख रहा होगा, सामने दिख रहा होगा सबसे पहली बात। अब देखिए ऊपर किधर है,
ऊपर इधर है, तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम यहाँ पे आप लोग के लिए होने वाला। ठीक है, अब देखिए आप लोग का राइट साइड क्या दिख रहा है, राइट साइड क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ राइट साइड हो गया तो यहाँ पे आप लोग का पूरब हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड पूरब होगा और ऊपर की दो और क्या होगा, उत्तर होगा। अब नीचे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका अपोजिट यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा और पूरब का अपोजिट यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गुलुलू 18 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब यहाँ पे एक केंद्र बिंदु हम लोग लिए, केंद्र बिंदु यहाँ पे लिए। अब दक्षिण किधर हो जाएगा दोस्तों, नीचे होगा। तो नीचे की ओर यहाँ पे एक लकीर खींचेंगे। ठीक है, नीचे की ओर लकीर खींचेंगे, इसको यहाँ पे कितना लिखेंगे, 18 किलोमीटर। ठीक है, 18 किलोमीटर चलता है, तो 18 किलोमीटर यहाँ पे लिख दिया। 18 मीटर किलोमीटर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 18 मीटर ही हम लोग किलोमीटर ही लिख दिए, कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाला है। दक्षिण की ओर चला, फिर वो पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चला, मीटर ही चला। ठीक है, पश्चिम, और देखिए पश्चिम की तरफ हो जाएगा दोस्तों, इधर होगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे दक्षिण की ओर से अगर पश्चिम की ओर जाएगा तो पश्चिम देखिए हम लोग का इधर आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर पश्चिम इधर आएगा तो पश्चिम, पश्चिम दोस्तों वो कितना चला, तो पश्चिम वो चला 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर यहाँ पे मान के चलिए 25 मीटर पश्चिम की ओर चला। ठीक है, फिर पूरब की ओर 28 मीटर चला। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आने के बाद वो पूरब की ओर 28 मीटर चला। अब पश्चिम इधर हो गया, तो जाहिर सी बात है, देखिए पूरब इधर है तो पूरब इधर ही वो चलेगा। तो कितना चलेगा दोस्तों, 28 मीटर चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ तक तो 25 मीटर चला, वो 3 ही मीटर यहाँ तक चलेगा। ठीक है, 3 ही मीटर यहाँ तक चलेगा, जिससे कि इसका इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, मात्र 3 मीटर ही चलेगा। एक्चुअली यहाँ पे 25 मीटर यहाँ से यहाँ तक वो चल चुका है, यहीं तक उसको चलना है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे कितना होगा, 25 मीटर तो पूरे को दर्शाना है, तो 28 मीटर हम लोग पूरे को यहाँ पे दर्शा दिए। अब देखिए, अब सवाल में क्या पूछा है दोस्तों, तो सवाल में पूछा है इस समय उसका मुख्य किस दिशा की ओर, मुख्य किस दिशा की ओर है। जाहिर सी बात है, पूरब की ओर चल रहा तो इसका मुख्य पूरब दिशा की ओर ही होगा। ठीक है, तो पूरब दिशा की ओर ही होगा दोस्तों। तो पूरब कहाँ पे दे रखा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है 6 दोस्त ABCD और E और F। ठीक है, पूरब की ओर मुख्य किए एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, तो 6 दोस्त हैं, 6 मित्र हैं जो कि पूरब की ओर मुंह करके बैठे हुए। ठीक है, अब यहाँ पे भी बताना दोस्तों, C जो है A और E के बीच में, और B E के तुरंत दाएं है, किंतु D के तुरंत बाएं नहीं है, बाएं है, तुरंत बाएं है। F दाएं छोर पर नहीं है, कितने लोग ई के दाएं हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बैठाना है कि कौन किसके बगल में है, कौन किसके साइड में है बैठा हुआ, तो इसके बगल में कितना बैठा हुआ है, उसके बगल में कितना बैठा हुआ है, ये चीज हम लोग से सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को यहाँ से शुरुआत करना, तो पूरब की ओर इधर ही होगा, तो इधर की ओर हम लोग को सबसे पहले बैठाना है। तो इधर की ओर बैठाना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले किसको हम लोग को बैठाना है, सवाल को यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सी जो है दोस्तों ए और ई के बीच बैठा हुआ। ठीक है, सी जो है, मान के चलिए यहाँ पे हम लोग सी लिए, उसको ए और ई के बीच में बैठा, मान के चलिए ए यहाँ पे ले लिए और ई हम लोग यहाँ पे ले लिए। ठीक है, ई यहाँ पे ले लिया, तो सी जो है दोस्तों ए और ई के बीच में बैठ गया। ठीक है, अब देखिए बी जो है ए के तुरंत दाएं है, बी जो है ए के तुरंत दाएं है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति अगर इधर देख रहा होगा तो उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट उधर होगा, राइट इधर होगा। तो यहाँ पे हम लोग से पूछा है तुरंत दाएं की ओर बैठा हुआ, तो कौन बैठा हुआ दोस्तों, तो बी बैठा हुआ। तो जाहिर सी बात है बी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, बी यहाँ पे लिख देंगे, तो हम लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका है। किंतु डी के तुरंत बाएं है, किंतु डी के तुरंत बाएं है। अब देखिए बी जो है ई के तुरंत दाएं बैठा है, लेकिन किंतु यहाँ पे डी के तुरंत बाएं है। तो डी के यहाँ पे तुरंत अगर बाएं दिया हुआ है तो बायां उसका देखिए इधर ही होगा। ठीक है, दायां इधर होगा, बायां उधर ही होगा। ठीक है, तो बी जो है दोस्तों डी के तुरंत बाएं और बैठा दिए हम लोग। ठीक है, अब देखिए एफ छोर पर एफ
दाएं छोर पर नहीं है। एफ जो है दोस्तों दाएं छोर पे नहीं है। एफ अगर यहाँ पे नहीं है, अगर देखिए नीचे की ओर अगर एफ नहीं है तो किधर है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों बाएं की ओर कहीं अगर जगह नहीं खाली वो खाली है तो एफ को बाएं की ओर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दे देंगे। ठीक है, अगर बीच में कहीं अगर जगह नहीं दिया हुआ है, लास्ट में हम लोग से पूछा है तो बीच में कहीं अगर स्थान नहीं है तो सबसे ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग से सवाल में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ पे पूछा गया, वो यहाँ पे पूछा गया है कितने लोग ई के दाएं बैठे हैं। ठीक है, कितने लोग ई के दाएं बैठे हैं, तो देखिए ई यहाँ पे, ठीक है, ई के दाएं कितने लोग हैं, तो ई देखिए कितने लोग ई के दाएं हैं, तो उसका देखिए कोई भी एकदम पहले ही बता चुके थे कि अगर इधर की ओर रहेगा मुंह तो उसका लेफ्ट उधर रहेगा, राइट इधर होगा, तो राइट की ओर हम लोग से पूछा गया है। तो राइट कितने व्यक्ति बैठा हुआ, तो दोस्तों दो व्यक्ति बैठा हुआ। कितने व्यक्ति बैठा हुआ है, तो दो व्यक्ति बैठा हुआ। तो दो कहाँ पे दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी में दो दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लड रिलेशन का दे रखा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम अभी बताए थे ना कि जितना सवाल पूछे जाते हैं रिले ग्रुप डी के एग्जामों में, जितने भी मतलब जितने भी प्रकार का सवाल पूछे जाते हैं उतना ही प्रकार का हम सवाल उतना प्रकार का सवाल यहाँ पे लेके आए हैं। तो साफ साफ आप लोग को दिख रहा होगा जितना टाइप के सवाल पूछे जाते हैं उतना टाइप का सवाल हम यहाँ पे लेकर आए। ठीक है, तो ये सवाल दोस्तों ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो इस सवाल किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू का भाई है। ठीक है, पी जो है दोस्तों क्यू का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे पी हम लोग दे देंगे, क्यू यहाँ पे दे देंगे। पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई है। ठीक है, पी जो है क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई। अगर क्यू अगर भाई है तो जाहिर सी बात है उसका जेंडर ही हम लोग प्लस से देंगे ताकि हम लोग को समझने में आसानी होगा। इसका जेंडर मेल है, ठीक है, और कौन फीमेल है उससे समझ में हम लोग को आसानी से आएगा। अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे पूछा है क्यू आर का भाई है। क्यू जो है दोस्तों आर का भाई है। क्यू जो है, एक सेकंड एक थोड़ा यहाँ पे लिख देते, क्यू जो है आर का भाई है। तो क्यू भी आर का भाई है, पी भी सॉरी पी क्यू का भाई है। पी जो दोस्तों क्यू का भाई पी, एक सेकंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आर दे देते हैं। देखिए पी जो है क्यू का भाई, पी जो है क्यू का भाई है और आर जो है सॉरी आर देखिए क्यू जो है आर का भाई, क्यू जो है आर का भाई है। अब दोनों ये सब दोनों भाई और देखिए आर के बारे में कोई भी यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है कि ये फीमेल है कि मेल है, क्योंकि यहाँ पे प्लस हम लोग इसमें दिए तो जाहिर सी बात है ये दोनों मेल हो चुका है। आर के बारे में कुछ भी हम लोग को अभी पता नहीं है तो इसको अभी हम लोग जेंडर नहीं बैठा सकते। ठीक है, अब आगे की ओर पढ़ेंगे तो आर जो है एस का पति है, आर जो है एस का पति है, आर जो है दोस्तों एस का पति हो गया। ठीक है, एस का पति हो गया तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, ये मेल होगा। और अगर पति है तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये पत्नी होगी। ठीक है, एक सेकंड, ये दोस्तों क्या होगा, क्या होगी, पत्नी होगी। तो इसको हम लोग मेहनत से दे देंगे ताकि हम लोग को समझने में आसानी होगी, ये फीमेल है। ठीक है, अब देखिए आर जो है एस का पति है। अब देखिए टी पी का पिता है, टी जो है दोस्तों पी के पिता है, टी जो है पी के पिता है, तो टी यहाँ पे दे देंगे। तो पी का पिता हम लोग कर देंगे पिता, पिता ने कि दोस्तों इसका भी जेंडर यहाँ पे क्या है, मेल है। ठीक है, इसका भी जेंडर यहाँ पे क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, अब हम लोग से क्या पूछा है, एस का टी से कैसा संबंध, एस का टी से कैसा संबंध, तो एस यहाँ पे है टी से, टी से कैसा संबंध, तो जाहिर सी बात है दोस्तों टी से कैसा संबंध, तो देखिए मान के चलिए ये बैठा हुआ, ये भी बैठा हुआ, ये भी बैठा हुआ, तो तीनों क्या हो गया दोस्तों आपस में टी का बेटा है। ठीक है, तीनों क्या है आपस में टी का बेटा है। और ये दोस्तों इसका ये बहू है, क्या है इसका आपस में पति पत्नी हो गया, इसका ये पत्नी है, इसका ये पत्नी है। तो ये दोस्तों देखिए ये भी बैठा हुआ, ये भी बैठा हुआ, ये भी बैठा हुआ, तो ये दोस्तों इसका बहू हुआ, क्या हुआ दोस्तों, बहू हुआ। ठीक है, बहू हुआ, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है निर्देश दी गई
मैट्रिक्स में लूप संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अगर यहाँ पे बनाने से पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया। ठीक है, देखिए जिसका यहाँ पे अगर पूछा जाएगा उसी का यहाँ पे भी देखना पड़ेगा सबसे पहले कि किस प्रकार से यहाँ पे लाया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी लाना है। तो देखिए अगर इसका बात किया जाए दोस्तों, अगर इसका बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ कुछ अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे भी बड़ा संख्या है और यहाँ पे भी बड़ा संख्या। ठीक है, यहाँ पे भी बड़ा संख्या है और यहाँ पे भी बड़ा संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यह चीज पता करना है ये सब दोनों बड़ा संख्या कहाँ से आया है, वहीं से यहाँ पे भी हम लोग को लाना है, उसी से संबंधित यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लाना है, तो ध्यान से देखिए। अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर देखिए एक चीज हमको कुछ चीज नोटिस कीजिएगा आप लोग, इस दोनों को अगर मल्टीपल करके हम लोग देखते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए 24 हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर इसका मल्टीपल हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे साफ साफ हम लोग को दिख रहा है इसका यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका मल्टीपल होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे किसका मल्टीपल होना चाहिए, अगर एक चीज हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है 6×24 जिसका कि मल्टीपल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक अगर हम लोग नहीं भी जाएंगे तो हम लोग 110% उत्तर निकलने वाला है यहीं से। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से करना है, यहाँ पे हम लोग अगर 5 लिख देते हैं तो देखिए 5 दिया के 15 करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल तो यहाँ पे 15 हम लोग का आ जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे मल्टीपल करने के बाद यहाँ पे आया, तो इससे हम लोग का कोई भी ताल्लुक अगर नहीं भी रखेंगे तो हम लोग का उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से 24 आ गया उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर 15 आया तो यहाँ पे देखिए 15 के जगह पे देखिए खाली स्थान के जगह पर अगर 5 भरे हैं और 5 भी अगर ऑप्शन में दे रखा तो 110% दोस्तों 5 ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब होगा। अगर यहाँ पे 5 अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाते, लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे खाली जगह पे अगर 5 लाए और 5 ऑप्शन में दे रखा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे 5 ही क्या हुआ, इस सवाल का सही जवाब होगा। और दूसरी बात अगर फोकस कीजिएगा तो यहाँ पे भी छोटा संख्या, यहाँ पे भी छोटा संख्या, इससे बड़ा संख्या, इससे भी यहाँ पे बड़ा संख्या है। ठीक है, तो उससे साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों कि 15 ही क्या, सॉरी 5 ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों हम बता दें कि हर समय आप लोग को मतलब देखिए यही मतलब पूरे एंड तक जाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक भी उत्तर मिल जा रहा हो तो वहीं तक उत्तर आप लोग छोड़ के, सॉरी उत्तर का टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा दिमाग एग्जामों में नहीं लगाना है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लूप संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज आप लोग को बताना है। तो अगर ऊपर की बात किया जाए दोस्तों, अगर ऊपर की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ पे 12 है, इन दोनों का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ पे शायद जाहिर सी बात है दोस्तों 3 हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का डिस्टेंस देखा जाए तो 8 नहीं होने वाला है, क्या मतलब 8 नहीं होने वाला दोस्तों। अगर इन दोनों का भी डिस्टेंस देखा जाए तो मतलब देखिए अगर डिस्टेंस अगर किया जाएगा तो यहाँ पे देखिए कितना है, देखिए यहाँ पे 11 आ गया, यानी कि दोस्तों 11 किसी भी ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों डिस्टेंस का लॉजिक यहाँ पे नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ और चीज का लॉजिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे लॉजिक की बात किया जाए, और ऊपर ऊपर अगर 1 मिनट अगर हम लोग नहीं भी देखते, अगर नीचे की ओर सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए दोस्तों 5 का डिफरेंट हुआ है। ठीक है, और यहाँ से अभी यहाँ तक अगर 5 का डिफरेंट अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोग का देखिए 8 5 13 यानी कि 13 आ जा रहा है। अगर 13 यहाँ पे दे रखा है तो हम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं दोस्तों एग्जामिनर देते हैं कि मतलब बहुत मतलब देखिए बहुत ही चीज दिया हुआ रहता है लेकिन बहुत चीजों से कोई भी ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन हम लोग का जो छोटा छोटा पॉइंट रहता है उसी से ही उत्तर निकाल दिया जाता है। और ज्यादा भी संख्याओं का मतलब जहाँ पे भी देखते होंगे अगर होता होगा वो सबसे कोई भी ताल्लुक मतलब नहीं रखता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का उत्तर यहाँ से दोस्तों 13 निकल के आ गया। और देखिए इससे भी बड़ी बात है, यहाँ पे देखिए नीचे में छोटी संख्या है, उससे बड़ी और उससे बड़ी जो कि यहाँ पे बड़ी है। ठीक है, ये तीनों का अगर यहाँ पे इसको अगर छोड़ भी देते हैं तो अगर कोई ताल्लुक अगर हम लोग नहीं भी रखते हैं तो हम लोग का उत्तर यहाँ पे देखिए
13 आ गया, ठीक है। तो हम लोग को ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, अगर 13 आ गया तो उत्तर को टिक लगा के हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, अगला सवाल में कि निम्नलिखित में दी गई 5 आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो 3 वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बताना है ईंट घर पुल का डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, वो चीज आप लोग को बताना है। देखिए, ईंट घर और पुल का किस प्रकार से वैन बनेगा, वो चीज हम लोग को बताना था किस प्रकार से बनेगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले इसमें से हम लोग को कॉमन चीज ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन चीज क्या हो जाएगा दोस्तों, मान के चलिए हम लोग ईंट को कर लेते हैं, तो ईंट से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे देखिए ईंट को कर लेते हैं तो ईंट से मान के चलिए घर बनते हैं। एक सेकेंड, ईंट को अगर कॉमन लेते हैं तो ईंट से मान के चलिए यहाँ पे हम लोग का घर बनता है, ठीक है। ईंट से क्या बनता है दोस्तों, घर बनता है। अब बता, आप सवाल यहाँ पे उठता है, क्या सिर्फ ईंट से ही घर बनते हैं, उसमें सीमेंट बालू सरिया नहीं लगते हैं क्या? हाँ जी, लगते हैं। तो ईंट से ही पूरे का पूरे घर बनाना संभव नहीं है, तो पूरा हम लोग इसको नहीं लेंगे, ठीक है। पूरा हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो आगे यहाँ तक समझ में। अब देखिए, घर से पुल, पुल से घर तो कोई ताल्लुक है नहीं। पुल और घर में दोस्तों कॉम्बिनेशन अलग अलग, ठीक है। पुल और घर से दोस्तों कॉम्बिनेशन अलग है, जैसे कि घर और पुल में कोई भी ताल्लुक नहीं होता होगा। और देखिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग में बना देंगे। तो अलग में बनाए, लेकिन ईंट से भी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिए, क्योंकि ईंट से दोस्तों कुछ पुल बनाए जा सकते हैं, लेकिन सभी पुल ईंट से नहीं बनाया जा सकता। अगर पूरा पुल अगर ईंट से ही बना देंगे तो पुल ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए क्या करेंगे, ईंट को यहाँ पे कॉमन चीज लेंगे और घर और पुल को थोड़ा थोड़ा माध्यम माध्यम में यहाँ पे देंगे, जिससे कि इस प्रकार से डायग्राम हम लोग को बनता है। इस प्रकार से डायग्राम अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 5 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 5 ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, वो चीज हम लोग को बताना। साफ साफ यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है कि चारों में से 3 किसी न किसी एक से भिन्न है, तीनों से एक क्या है, भिन्न है, अलग है। तो उस अलग को हम लोग को यहाँ पे बताना है कि तीनों में से एक कौन अलग हो जाएगा। तो कौन होगा अलग दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जनवरी मई जुलाई अप्रैल, तीनों का तीनों हम लोग का क्या दे रखा दोस्तों, तो यहाँ पे महीना दे रखा, लेकिन महीना में से अगर कौन सा अलग होगा तो कैसे पता करेंगे। तो ऐसे सवालों में दोस्तों 99% दोस्तों क्या होते हैं, एक ही फॉर्मूला यहाँ पे लॉजिक लगाया जाता है, जो कि है ये देखिए कितने दिनों का होते हैं। तो देख, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए जनवरी कितने दिनों का होते हैं, 31 दिनों का होते हैं। और यहाँ पे मई भी कितने दिनों का होते हैं, 31 दिनों का होता है। और जुलाई को भी देखा जाए तो जुलाई भी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का ही होता है। लेकिन अप्रैल, अगर अप्रैल की बात किया जाए तो अप्रैल दोस्तों कितने दिनों का होता है, तो 30 दिनों का होता है, ठीक है। तो हम लोग से अलग पूछा दोस्तों, तीनों में से एक अलग कौन सा हो जाएगा, तो अलग हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि अप्रैल ही होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल अगर कहीं पे भी दिया रहेगा दोस्तों 99% आप लोग को सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है कि दिन से ही पूछा जाता है कि कौन कितने दिनों का महीने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे दिनों में दोस्तों हमेशा ऐसा ही लॉजिक आप लोग को लगाना, ठीक है। तो चलिए आगे समझ में। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे आते हैं, आप लोग को यहाँ पे फिर से आप लोग बता देना चाहते हैं कि 17 नवंबर से दोस्तों क्या है, एग्जाम आप लोग का चालू है। तो जिसका जिसका दोस्तों जो भाई बहन रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सटीक ट्रिक बताए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के आधारित पे। और हर एक सवालों को यहाँ पे दोस्तों मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से बताया जा रहा है कि कौन सा किसका उत्तर होगा। और हर एक मतलब देखिए डेली यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है, जिससे कि आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, आप लोग के लिए बहुत अच्छे और रिविजन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक अच्छे रिविजन का भी यहाँ पे एक स्रोत है, जिससे कि आप लोग का बहुत अच्छा मतलब मार्क्स आने वाला, ठीक है।
तो जितने भी भाई बन रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग के लिए फायदा होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। ठीक है, जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका मिलेगा, जिससे आप लोग का रिवीजन यहाँ पे बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही कहना चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई बहन को सही दिल से धन्यवाद।